हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज एडुटेरिया का या दरोगा का प्रैक्टिस नंबर 6 लगाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो यह था आपका सातवाहन वंश का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी आपका रंग सुमेलित है, क्योंकि आपका उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। फिर है मंदसौर अभिलेख, यह आपका है मालवा नरेश यशोब्रह्मण का। फिर है आपका एहोल अभिलेख, यह है आपका पुलकेशन द्वितीय का। तो आपका तीनों इसमें रॉन्ग था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो यह आया था आपका 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो यह बनवाया है आपका राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यह है ज्ञान के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो यह थे आपका पतंजलि इसमें शामिल नहीं थे, जबकि कालिदास, धन्वंतरी और बेताल भट्ट शामिल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? तो यह हुआ था आपका लॉर्ड रीडिंग के समय में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका इसमें मैच करना कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए में है फकीर विद्रोह, ये बिल्कुल सही है, आपका ए का 1 हो जाएंगे। फिर है भील विद्रोह सेवाराम, यह भी सही है। सी है चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह, यह भी सही है। फिर है चेरी विद्रोह भूषण सिंह, बिल्कुल, यानी 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि रैतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 है कि इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, 1 आगे देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका। सेकेंड है कि यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि इस व्यवस्था में किसानों को सीधा लगान लिया जाता था, इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर है 4 कि इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, यह भी सही है। यानी आपका हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4, यानी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? तो यह बनाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि यह बनाया गया था 1947 में, 1947 में बनाया गया था, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किया था? तो यह जगह ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो यह है ऑप्शन ए सरकारी कामकाज का बहिष्कार, यह बिल्कुल सही है। बी है सरकार को पुरस्कार लौटाना, यह भी शामिल था। सी है सरकारी शिक्षण संस्थानों को बहिष्कार, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, यह शामिल नहीं था, यानी इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधायक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो यह बुलाया जा सकता है आपका साधारण विधायक और वित्त विधायक, साधारण विधायक और वित्तीय विधायक में बुला सकते हैं, जबकि संविधान संशोधन बिल और धन विधायक बिल में इसे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 और 3,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 और 3। आपको पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, जबकि इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो यह थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, यानी कितना निर्धारित किया गया था। तो यह इसमें आपको यह राज्यसभा का मूल संविधान में निर्धारित नहीं था, कार्यकाल निर्धारित नहीं था, जबकि यह संसद पर छोड़ दिया गया था। इसलिए संसद प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसे 6 वर्ष किया गया था। तो मूल संविधान में इसको निर्धारित नहीं किया था, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी सिविल नागरिक कोड यानी यह आपका है अनुच्छेद आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में, जबकि आपका ये अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देश तत्व में आते हैं, जबकि नीति निर्देश तत्व है 36 से 51 के बीच। तो इसी के बीच आता है 44। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख है आर्टिकल 44 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कैबिनेट का है, वित्त का भी है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी है, क्षेत्रीय परिषद नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बिल्कुल सही है, अपीलीय क्षेत्राधिकार यह भी है, निरीक्षण का अधिकार यह भी है, जबकि परामर्शीय क्षेत्राधिकार यह प्राप्त नहीं है। यह सिर्फ आपका यानी उच्चतम न्यायालय का है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। अभी विधान परिषद आपको सिर्फ 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका बिहार और उत्तर प्रदेश, और एक राज्य है आपका, ध्यान रखिएगा एक राज्य है और आपका यह आपका है तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये लेते हैं आपका राज्य सरकार। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 21। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति का यह भी करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये बिल्कुल शामिल है, सही है। 36वां संविधान संशोधन 1975, यही आपका गलत है, क्योंकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा आपका सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो आपका बी राज्य से संबंधित है, जबकि भाषा से नहीं है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था, जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका गुजरात में कच्छ के रण में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह आपका है जिनेवा में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है। तो यह है सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है? निरंतर बहने वाले झरने का शहर कहा जाता है, यह है क्योटो। ऑप्शन नंबर बी होंगे क्योटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो यह होता है आपका 45.94 ग्राम। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका संस्कृत साहित्य में। ऑप्शन बी हो जाएंगे संस्कृत साहित्य में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था? यह है आपका MS गोलवकर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के उपनाम से जानते हैं, मदन मोहन मालवीय को हम महामना के नाम से जाने जाते हैं, जबकि सी राजगोपालचारी को आपको राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है कि लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह आपका नागालैंड। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका है धनबाद में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो ये बना है आपका P चौहान। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि शैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? शैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो यह किया आपका है केरल राज्य सरकार। ऑप्शन डी हो जाएंगे। यह सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि द स्लिक 4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35 का हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्तराखंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो यह था आपका वाटर विजन @ 2044। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका 37। क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका है बॉक्सिंग से। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 38। क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? राजा राममोहन राय पुरस्कार से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया आपका BK प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएंगे। BK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका 39 क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो यह थे आपका अनहत सिंह। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 40 क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? यह रखा गया है रानी रामपाल के नाम पर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 41 है आपका कि वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया? ध्यान रखिएगा, एबल पुरस्कार को गणित का नोबल पुरस्कार कहते हैं। तो एबल पुरस्कार चुना गया आपका लुइस। ऑप्शन बी जाएंगे लुइस कैफेरेली। ऑप्शन बी हो जाएंगे लुइस कैफेरेली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसने कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप का जारी किया है? तो यह क्या है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आप 43 क्वेश्चन है कि किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया? घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया, तो यह मनाया है नेपाल में। ऑप्शन बी हो जाएंगे।
यह मनाया है नेपाल में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या था? तो यह था आपका फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 45 NBD, NBD नहीं होगा यहाँ पर, BND होगा, मिस्टेक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो मिस्र को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? यह किया गया है राहुल गांधी का, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 47। क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह बने आपका सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 48। क्वेश्चन है कि डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के बीच संबंधित है? तो यह आपका भारत बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपका एरिना सबलेंका, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिले का गठन का ऐलान किया है? यह किया आपका राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा टोटल मिलाकर राजस्थान में टोटल मिलाकर 50 जिला हो गए हैं। राजस्थान में टोटल मिलाकर 50 जिला हो गए हैं। हो सकता है आपसे पूछ दे कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 50 है। नेक्स्ट आपका 51। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, तो यह आपका है चौथा स्थान, जबकि पहला स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट आपका 52 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है 2030 तक, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 54। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया आपका अमर सिंह को, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अमर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? यह बने हैं नाइजीरिया के, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कितने शामिल है? तो यह आपका 6 महिला शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हाल ही में वाइक के अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है अर्थशास्त्री, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 58 क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरिलस बल किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर स्थित है, तो यह आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो यह आपका कोटोपैक्सी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 61। क्वेश्चन है कि किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण का एक सबसे बड़ी समस्या है? तो यह आपका है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? यह आपका अजंता की श्रृंखला, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो दिबांग भी है, लोहित भी है, कामेग भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 64 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो ये है आपका हरिके बैराज। हरिके बैराज से आपका इंदिरा गांधी नहर का निकलते हैं। आपका ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज है सतलज और ब्यास के संगम पर, सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज स्थित है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सार्वत्रिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी का। किसका? तो जलोढ़ मिट्टी का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यह आपका टमाटर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या है? टमाटर। जबकि इमली में टार्ट्रिक अम्ल होते हैं, दूध खट्टा में आपका लैक्टिक अम्ल होते हैं, जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन है कि लुई पाश्चर को किसके स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर यह था आपका रेबीज के टीके के लिए। लुई पाश्चर को रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है कि पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? यह आपका पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो यह आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्लोरोफिल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और तथा एवं अन्य पदार्थों के वहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो 69 का जगह ऑप्शन डी मर्सिलिया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यह होता है आपका वैरिसेला, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो 71 की जगह अंडवाहिका यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किससे बना होता है? तो यह आपका कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, गर्भाशय। तो गर्भाशय नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये आपका है महाधमनी, ऑप्शन ए हो जाएंगे, महाधमनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये आपका यूजेनिक्स, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है आपका क्वेश्चन है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? उसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 77 क्वेश्चन है कि निम्न से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी गैर धातु है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह आपका तापीय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है
कि नेप्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है? यह होता है आपका रंगहीन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये आपका मीथेन, जिस मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सी इससे 4 कार्बन जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से। तो जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होते हैं तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी क्या है? तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? इसलिए क्योंकि सोने को कठोर बनाने के लिए। क्यों करते हैं? तो सोने को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? ये आपका है जिंक, ऑप्शन ए हो जाएंगे, Zn। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। जल शोधन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किए जाते हैं? तो ये करते हैं एलम को ही फैक्ट्री बोलते हैं, यानी फिटकरी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? यह आपका है रासायनिक संयोजन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 85। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो ये सभी होता है। कुंडली में प्रतिरोध नहीं होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड के अंत प्राग में होती है, ये सभी होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर ρ×L/A। तो L है आपका लंबाई, यानी ऊपर है, यानी R जो होता है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेंगे प्रतिरोध बढ़ेंगे, जबकि A यानी एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी एरिया बढ़ेंगे तो प्रतिरोध घटेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका कि जी के मान की एसआई वही है जो कि है। तो जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, त्वरण कोई भी हो, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे, एनीमोमीटर। नेक्स्ट है 89। क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड, यानी किसी पिंड को, किसी वस्तु को यहाँ ऊपर से हम गिरा दिए, गिरते हुए पिंड का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग पूछ रहे हैं, तो यह हमेशा स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी टोटल आपका कांस्टेंट रहते हैं, यानी यह कभी चेंज नहीं होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो इसका आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेंगे और स्थितिज ऊर्जा घटेंगे। जबकि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा घटेंगे और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? अभी बताया आपको, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है, कौन? तो स्थितिज ऊर्जा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका अपकेंद्रीयकरण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 92। क्वेश्चन है
कि भारतीय बैंकों का विदेशी में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ये आपका यूके में है, इंग्लैंड में है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। जबकि नोटबंदी को विमुद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है 94 है कि सीमांत उत्पादकता का संबंध संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। यह ऋणात्मक हो सकता है, यह भी सही है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका 95 नंबर क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास था? तो यह था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह था आपका 2007 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 96 का आपका यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका। तो ऐसे मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपया था तो तिगुनी हो जाएगा यानी 300 रुपया हो जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपया, क्योंकि पहले 100 था अब हो गया 300, यानी आपको ब्याज के रूप में कितना मिल गया? तो 200। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, डी मान लेते हैं, बटे 100 कट जाएगा। यहाँ से आपका डी का वैल्यू आ जाएगा 200/15। तो 5 या 15 और 5 चौक 20 यानी 40/3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 13:1/3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 भी आसान क्वेश्चन है, आपको समझा देते हैं। एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपया उस पर मरम्मत में खर्च कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4700 तो पहले आपको बैग के खरीदने में लग गया था और 800 रुपया आप फिर से लगा दिए उसको सही करने में, तो टोटल आपका खर्च हो गया 5500। ध्यान दीजिएगा, 5500 जो है यह आपका होगा लागत, क्योंकि इतना आप खरीदे हैं, क्योंकि उसको खर्च जो किए हैं वो भी इसमें हम जोड़ेंगे। फिर है इस स्कूटर को 5800 में बेच देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5500 में खरीदे और 5800 में बेच दिए तो फ़ायदा कितना हुआ? तो वो आपका 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 300 हो गया ब्याज और टोटल क्रय मूल्य कितना है? तो 5500 है। तो आपको पता होगा एक चीज़ कि आप ब्याज परसेंटेज कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत में। तो जो लाभ हुआ तो लाभ हुआ आपका 300 रुपया बट्टे कितना में? तो 5500 में आपको 300 हुआ, गुने 100 कर दीजिए। ये आपका यहाँ से परसेंटेज आ जाएंगे, 20 कट जाएगा, 11 पंच 55, 6 पंच 30 यानी 60/11 आ जाएगा। अब देख लीजिए किस में है 60/11, 60/11 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 11 पंच 55, 5 60 यानी 60/11 है ऑप्शन ए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 भी आसान है, आपको समझा देते हैं। कह रहा है एक बस कोई यात्रा 5 घंटा में वह यात्रा 2/3 भाग 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हैं, जबकि शेष भाग 60 किलोमीटर चाल से पूरा करती है। तो कुल यात्रा की लंबाई क्या है? सिंपल है, देखिए हमको टोटल समय पता है, लेकिन पहले 2/3 भाग 2/3 डी मान लीजिए टोटल दूरी, 2/3 कितने चाल से चलते हैं? 40। तो दूरी बट्टे समय होता है आपका, दूरी बट्टे चाल होता है समय, तो ये हो गया ये समय प्लस, और D/3 जो है भाग ये कितना चलते हैं? तो ये चलते हैं 60 से, तो दूरी बटे चाल समय हो गया। ये टोटल समय दिया आपको कितना? 5। यहाँ से आप D के वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब निकालिएगा, ये आपका आएगा 225 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 225, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन आपका है 99 कि यदि किसी संख्या जैसे जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7, 4,
5 हो। ध्यान दीजिएगा, सैकड़े दहाई इकाई, तो इकाई है 5 है इकाई। फिर आपका है इकाई दहाई है 4, सैकड़ा है 7, तो ये हो गया 745 के है। बाद में अंक यानी यहाँ मिस्टेक कुछ होगा, बाद में एक अंक बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या तथा नई संख्या का अंतर होगा। तो एक अंक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, सिंपल है। इसमें से 745 आप माइनस कर दीजिए, इसका आंसर आपको आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 100। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर आपका 4 नहीं होगा, x/y होंगे, x/y होंगे। यहाँ भी ये जो 7 लग रहा है, ये 7 नहीं होगा, x² - y² होंगे। यहाँ सिंपल है आपका कि x अनुपात y दिया है, यानी x/y का अनुपात दिया है 7/3। क्या दिया है? 7/3। तो उसको सोल्व करने के लिए ऐसे कीजिए आप कि इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसे कीजिए कि इसमें आप x ऊपर में, सॉरी x नहीं, y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लेंगे तो बचेगा x + y, नीचा में है x² - y², तो ये होता है आपका x - y इंटू x + y। ये दोनों कट जाएगा, आपका बच जाएगा। आप y कॉमन कीजिएगा ऊपर में तो आएगा x + y बटे इसको a² - b² होता है a + b इंटू a - b। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा आपका y बटे x - y। यहाँ से आप क्या कीजिए, ऊपर नीचा y कॉमन कर लीजिए। एक बार दिखाते हैं फिर से आपको, ऊपर नीचा y कॉमन कर लीजिए। जब आप ऊपर y कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 1, y बगल में रहने दीजिए। नीचे में आप जब y कॉमन कीजिएगा तो यह आ जाएगा x - y था ना, तो x बटे y - 1, y कट जाएगा। अब यहाँ पर x बटे y का वैल्यू 7/3 रख दीजिए, 7/3 रख दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको हम टेस्ट नंबर यानी सेट नंबर 7 लेकर आएंगे।